भागलपुर के मोहम्मद तनवीर की निस्वार्थ सेवाएं जन विश्वास का कारण बने। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह। एनका बिहार टीवी न्यूज एजेंसी भागलपुर। समाज सेवा का जुनून अगर सच्चे इरादों के साथ हो तो न सिर्फ दिल जीतता है बल्कि एक नई उम्मीद भी जगाता है। ऐसी ही एक निस्वार्थ सेवाभावी शख्सियत है मोहम्मद तनवीर आलम, जो लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनके नेतृत्व में ये संस्था बिना किसी जाति, समुदाय, धर्म या राष्ट्र के भेदभाव के मानवता के आधार पर समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, कल्याणकारी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। मोहम्मद तनवीर ने हाल ही में भीषण गर्मी को देखते हुए मजदूर वर्ग, खासकर कोरी समुदाय के लोगों के लिए एक कल्याण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लोगों को ठंडा पानी, मौसमी फल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि मजदूरों को गर्मी से तुरंत राहत मिल सके। उनका यह नेक प्रयास न केवल सराहनीय है बल्कि परोपकार की एक बेहतरीन मिसाल भी है। मोहम्मद तनवीर की सामाजिक गतिविधियों और जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों ने क्षेत्र के लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बना ली है। उनकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए चटियाबल्लारी के निवासियों ने विशेष रूप से उन्हें आगामी पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए आमंत्रित किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मोहम्मद तनवीर चुनावों में रुचि लेते हैं तो वे एक सक्रिय और सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में उभर सकते हैं, जो न केवल समस्याओं को समझते हैं बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान के लिए संघर्ष भी करते हैं। मोहम्मद तनवीर के व्यक्तित्व में निहित ईमानदारी, सरलता और सेवा भावना उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। उनके नेतृत्व में ट्रस्ट ने न केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है बल्कि जरूरतमंदों के लिए उपचार, राशन, शैक्षिक सहायता और आपातकालीन राहत जैसी कई कल्याणकारी गतिविधियां भी संचालित की हैं। क्षेत्र के गणमान्य और बुद्धिजीवी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मोहम्मद तनवीर जैसे युवा ही वास्तव में समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा को पीछे छोड़कर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया है और यही गुण किसी भी जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। अगर वे पंचायत चुनावों में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र को बेहतर बुनियादी सुविधाओं, पारदर्शी प्रशासन और कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। उनकी वर्तमान सेवाएं इस बात का प्रमाण है कि वे न केवल अपने वचन के प्रति सच्चे हैं बल्कि कार्य के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। इस वक्त हमारे सामने फाउंडेशन के चेयरमैन या संयोजक और समाज सेवी हमारे तनवीर भाई, जो आने वाले पंचायत चुनाव समिति के लड़ेंगे। और आइए बात करते हैं जिन्होंने आज कांवरियों को, बोलबम भाइयों को, जो इन्होंने मान सम्मान, हर तरह का पानी का, फल का, हर तरह का व्यवस्था क्या इनको लेकर आप जो फाउंडेशन का, और हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप समाज सेवी यहाँ से भागलपुर से लेके अपने गांव तक कर रहे हैं सर, इनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लाइफ हमारा NGO है, इसमें हम पूरी तरह से पूरी साझेदारी के साथ काम कर रहे हैं। कई जगह कैंप लगाए हैं, हेल्थ केयर पे भी काम कर रहे हैं, अपना एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। और आप आज और 2 दिन पहले भी मेरा कैंप यहाँ बाईपास रोड पे जो लगा वो कांवड़ियों की सेवा के लिए लगा, जिसमें कि हजारों की तादाद में कांवड़िया 115 किलोमीटर पद यात्रा करके, जल ले करके अपना देवघर जा रहे हैं, अपना एक मनोकामना को पूरी करने के लिए जा रहे हैं। और उसके साथ हमने अपना कैंप में शिविर में बाईपास थाना क्षेत्र में लगाए हैं। हाँ, और आपने कांवरियों को मिठाई, फल वगैरह वितरण किए हैं। और साथ ही हमारे RJD के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी उपस्थित थे और उनके हाथों से भी कांवरियों का स्वागत, जो भी चीज़ है उसको वितरण करवाए। पानी है, फल है, फ्रूट है और मैंगो है, फ्रूटी है, बहुत तरह की चीज़ें आपने अपने फाउंडेशन के द्वारा जी अपने फाउंडेशन के कांवरियों से आप मिले, कैसा लगा आपको मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हुआ वो लोग। और सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो NGO है सिर्फ एक जाति बात से नहीं है, एक आम तौर से हिंदू मुसलमान भाई जैसे एक मिलजुल के रहते हैं, उसी प्रकार से हम उसको कैंप को लगाए और हिंदू भाइयों के साथ गंगा जमुना तहजीब का मिसाल निभाए। हाँ,
और ये है कि आगे तक समाज सेवी हम करते रहेंगे, चाहे आने वो वाले- मुसलमान का हो या हिंदू का हो। फिर कब उससे लगाएगा हमें वो भी कोई बता मतलब दीजिए। नहीं। इतवार को फिर और लगाएगा हमारी सुल्तानगंज में। NGO अभी सुल्तानगंज में सबसे बड़ा कैंप लगने वाला है मंडे को, नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है। इसमें बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा तीरंदाजों को कांवरियों का स्वागत किया करेंगे जाएगा। और फाउंडेशन के द्वारा उनको हाँ। बांटा जाएगा। हाँ, उसको लाभ जो भी हमसे हो सकता है लाभ पहुंचाते हैं। आने वाले पंचायत चुनाव हैं और आप समाज का सेवा भी कर रहे हैं। अभी बीच में भी आपने बहुत चीज कपड़ा वगैरह हाँ। बांटे, गंजी गरीबों में तकसीम किए और चुनाव भी बहुत करीब आने वाला है। जी, जी। और आप पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों को? पंचायत वासियों को मैं ये सेवा देना चाहते हैं कि हमें पंचायत चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं है, लेकिन खासकर हमारे जो समाज के लोग हैं, युवक लोग, वो चाह रहे हैं कि आप एक बार सेवा समाज के लिए करें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम तो ऑलरेडी आरजेडी से जुटे हुए हैं, आज से नहीं 10 साल से जुटे हुए हैं और आरजेडी का कार्य कर रहे हैं। और आज हम यहाँ मतलब 4-5 साल से भागलपुर में रह रहे हैं, लेकिन पहले हम दिल्ली रहते थे और दिल्ली से ही आरजेडी से जुटे हुए हैं कि वहीं हम केंद्र में तेजस्वी से, लालू जी से मुलाकात होती रही। और समाज का सेवा करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं। इसीलिए हम एक नीचे स्तर से नहीं, ऊंचे स्तर से समाज के बीच आना चाह रहे हैं और समाज को फुल बहुत महत्वपूर्ण रूप से सेवा देंगे। हमें मतलब पद का लालच नहीं है या किसी पैसे की लालच नहीं है, उसमें जो भी इंटरेस्टेड आएगा वो समाज के नेतृत्व किया जाएगा। गरीबों के लिए आप गरीबों हमेशा के हित मसीहा में- बन के रहेंगे, हाँ, बीच गरीबों में के- रहेंगे। यही मकसद है आपका कि पंचायत चुनाव हाँ। आप लड़ेंगे हाँ। पंचायत समिति का। और क्या आप आगे भी कुछ इरादा है समिति के बाद? समिति के बाद अगर जब हम समिति जीत जाएंगे, हमारा उद्देश्य है कि हम प्रमुख बनें। प्रमुख के अच्छा, मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज को पंचायत समिति पद से जीत कर हाँ। प्रमुख का दावेदार बनेंगे। बनें। अच्छा, और ये है बस समाज ये बात समाज के ऊपर जाता है कि समाज हमारे साथ क्या करता है। आप अपना परिचय। मैं मोहम्मद तनवीर आलम, अभी मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ, अपनी शॉप के बात करो। और एक मेरा शॉप है सबा गारमेंट के नाम से, जो सभा गारमेंट के नाम से, सबा गारमेंट के नाम जो से कपड़ों का होलसेलर। होलसेलर है अच्छा और उचित रेटों पे, दिल्ली रेटों पे माल होलसेल रेट दिया जाता है। अच्छा, हाँ। भागलपुर वासियों को भागलपुर वासियों को इधर अपना झारखंड कोई वासियों अगर को दुकानदारी करना चाहे कोई दुकानदारी उचित दाम में आप उचित दाम में से माल मिलेगा मान लें। और क्वांटिटी में मिलेगा। और जैकेट हो, जीन्स हो, शर्ट हो, कुछ भी चीज़, सारी चीज आप होलसेलर हाँ, उपलब्ध रखते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग खुद है जैकेट का और जीन्स का। इस वक्त हमारी बात हो रही थी तनवीर साहब से। इन्होंने बहुत दिनों से दिल्ली से समाज सेवा करते हुए भागलपुर अपने मुल्क आए, मुल्क में भी समाज सेवा कर रहे थे और फिर यहाँ से इनका गांव है, गांव में भी इन्होंने समाज सेवी का काम कर रहे हैं चुतिया बिलारी में। और आने वाले पंचायत चुनाव में इन्होंने अपना इरादा रखा है, जो बस्ती टोले समाज के आदमी कह रहे हैं कि सर आप तनवीर भाई आप जो है ना पंचायत चुनाव में आप पंचायत समिति के पद पे आइए और आप प्रमुख बनिए, हम लोगों का मसीहा बनिए। और मैं क्या बोलूँ, बिहार टीवी से समीउल्लाह।